आगे आपको दिखाएंगे ईरान पर लगातार 12 दिन से जारी हमले से जुड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरें दिखाते हैं। और शुरुआत राजधानी दिल्ली की खबरों के साथ। नीट पेपर लीक मामले पर आज भी सड़क से संसद में संग्राम हो रहा है। नीट मुद्दे पर केंद्र सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा चाहता है। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे समेत 3 मांगे रखी हैं, तो जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी सिलेक्टिव क्यों हैं? जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार, वहां भी पेपर लीक। सीजेपी और विपक्ष के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा इंतजाम और पुख्ता किए गए हैं। दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट पर है, हाई अलर्ट पर है और संसद भवन के आसपास सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इसी के मद्देनजर राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपद केंद्र सचिवालय, पटेल चौक समेत 16 मेट्रो स्टेशन आज भी बंद। दिल्ली के जंतर मंतर के पास अराजक तत्वों ने फिर उपद्रव मचाया। पुलिस पर पत्थरबाजी की तो बोतलें भी फेंकी गई। इस हिंसा में 2 एसीपी समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। रैपिड एक्शन फोर्स जवान की हूटिंग के बाद शुरू हुआ था हंगामा। जंतर मंतर पर उपद्रवियों ने तलवार और खुखरी भी लहराई। इस झड़प में एसीपी कन्नॉट प्लेस के घायल होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। सोशल मीडिया पर एसीपी विवेक भगत के घायल होने का वीडियो वायरल। वहीं प्रदर्शन के दौरान जारी हिंसा पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके ने कहा कि आंदोलन को भटकाने की साजिश। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग पथराव कर रहे हैं, पुलिस पत्थरों के ट्रक ला रही है। और अब बात यूपी की खबरों की। अयोध्या में आज आरएसएस, वीएचपी और संत समाज की बैठक होगी। इस बैठक में संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल, भैयाजी जोशी शामिल हो सकते हैं। दोपहर 2:30 बजे मणिराम दास छावनी में होने वाली बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में जुड़े मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। अयोध्या में कल मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। सीईओ की नियुक्ति के लिए कमेटी को 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। बैठक के एजेंडे में शामिल रिक्त पदों पर नियुक्ति पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। एक सचिव और प्रवक्ता की नियुक्ति की गई है। चढ़ावा चोरी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें किसी ट्रस्टी का हाथ नहीं है, बल्कि चढ़ावा चोरी के लिए बैंक कर्मी जिम्मेदार हैं। उन्होंने दावा किया, व्यवस्था बदलने के बाद ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं और चढ़ावे में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। एटा में एक लूट के मामले में फरार चल रहा अभियुक्त एनकाउंटर में घायल होने के बाद पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने अभियुक्त को रोकने का इशारा किया था, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग की शुरुआत कर दी। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त पैर में गोली लगने के बाद पकड़ लिया। यूपी के शाहजहांपुर में परिवहन विभाग ने बिना परमिट वाली बसों के खिलाफ एक्शन लिया। इस अभियान में 6 बसों को जब्त किया गया। यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग ने रोडवेज की अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया था। खबरें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से मुश्किलों का सैलाब आ चुका है। जलभराव की वजह से शाहपुर मुरबाड का संपर्क टूट गया। करीब 15 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव का काम तेज किया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज बारिश से मुश्किलों का सैलाब आया। सड़क पर कई फीट तक पानी भर गया है। कई गांव में बाढ़ आने से मुसीबत है। आज भी कोंकण समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज बारिश का रेड अलर्ट है। महाराष्ट्र के विरार में आसमान में घने काले बादलों से लोगों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। रुक रुक कर बारिश। वहीं शहर की कई सड़क पर जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक। मुंबई में अभिनेत्री आयशा खान को मुंबई पुलिस ने डिटेन कर लिया। आयशा का दावा है कि वो सड़क पर शांति से खड़ी थी, उन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं किया। पुलिस ने कहा धारा 163 लगी हुई है। आयशा खान भीड़ में शामिल होकर बहस कर रही थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के धरने पर उठाए सवाल। कहा राहुल गांधी के धरने की जगह अनुचित थी। उन्होंने ऐसे प्रदर्शन को गैर जिम्मेदाराना बताया। और अब खबरें जम्मू कश्मीर की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामसू इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन की चपेट में आने से 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में टेम्पो मलबे में दब गया। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे काफी देर तक बंद रहा। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। पहलगाम में नदियों का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को गाइडलाइन जारी करते हुए सतर्क रहने की अपील की है। जम्मू में बारिश हो रही है। चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील। उनके लिए खतरा बढ़ गया है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है।
पुंछ में अचानक आई बाढ़ से लापता 9 लोगों की तलाश जारी है। राहत और बचाव टीम अभियान में जुटी है। BRO ने मुख्य सड़कों को बहाल किया। इस आपदा में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। अनंतनाग के लाल चौक इलाके में आतंकियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस अटैक में हेड कांस्टेबल अशोक हुसैन कुरैशी की मौत हो गई। शहीद होने की जानकारी आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर अचानक से गोलीबारी की शुरुआत कर दी थी। 200 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। और अब खबरें उत्तराखंड की। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में चमोली जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर नगर के तिराहे पर प्रदर्शन कर धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई का विरोध जताया। देहरादून में बुधवार शाम पटेल नगर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या। वारदात के दौरान 3 युवक घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन इसकी भनक परिवार के किसी सदस्य को नहीं लगी। मृतक की पहचान 48 साल के दीपक गुप्ता के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में प्रदेश के ऋण जमा अनुपात की समीक्षा की है। उन्होंने कम CD रेशियो वाले जिलों में स्थिति सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, जिन जिलों में ऋण जमा अनुपात कम है वहां नियमित रूप से ऋण शिविर आयोजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश और जगह जगह भूस्खलन का असर अब चारधाम यात्रा पर साफ नजर आ रहा है। खराब मौसम की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा को टाल रहे हैं। सबसे ज्यादा असर केदारनाथ धाम यात्रा पर है, जहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 80% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज देहरादून, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है।